नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हम सब बेवकूफ़ हैं? क्या हम उल्लू हैं या हम चूतिया हैं? दोस्तों, आप सभी को इस सवाल का जवाब वीडियो के कमेंट में लास्ट में देना है दोस्तों, यानी कि पूरा वीडियो देखने के बाद। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी एक स्मार्टफोन लेते हैं तो आपको पता है कि हम स्मार्टफोन ले रहे हैं तो हमको इतना पैसा देना है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, स्मार्टफोन बेचते वक्त तो कंपनी आपसे पैसा कमाती है, लेकिन उसके बाद स्मार्टफोन बेचने के बाद लाइफ टाइम जब तक आप उस स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं तब तक वो कंपनियां आपसे पैसा कमाती है। दोस्तों, ये बात शायद आपको नहीं पता होगी। यदि आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से भैया हमने तो एक बार ही पैसा दिया स्मार्टफोन खरीदने के लिए, उसके बाद वो हमसे पैसा कैसे कमा सकते हैं, तो इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो आपसे पैसा कमाते हैं स्मार्टफोन बेचने के बाद। उसके अलावा कुछ कचड़ा भर के वो हमें स्मार्टफोन में देते हैं, जिसकी मदद से वो हमारा डेटा चुरा लेते हैं दोस्तों, और हमारे डेटा को बहुत महंगे दामों में इधर उधर बेच भी सकते हैं दोस्तों। तो ऐसा भी हो रहा है यहाँ पे दोस्तों, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि किस तरीके से यानी कि स्मार्टफोन खरीदने के बाद जब तक लाइफ टाइम आप उस स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं तब तक वो कंपनी आपसे पैसा कैसे कमा सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने स्मार्टफोन जिस तरीके से आप सभी यूज़ करते हैं तो आपको पता ही होगा दोस्तों, इन सभी स्मार्टफोन्स के अंदर में कई तरह की ऐप्स होती है जो स्मार्टफोन के प्री इंस्टॉलेड ऐप होती है दोस्तों, जो पहले से स्मार्टफोन के साथ में आती है। दोस्तों, इस तरह के जो ऐप्स होते हैं वहाँ पे, जैसे कि दोस्तों आजकल तो मैंने कई फ़ोन में ऐसा भी देखा है यार दोस्तों, यदि आप डेटा ऑन रखते हैं और स्मार्टफोन को स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं दोस्तों, ऑन होने के बाद वहाँ पे एक ऐड आती है। तो दोस्तों, स्मार्टफोन आपका है, पैसा आपने दिया, सब कुछ आपने कर दिया है, तो उसके बाद वो ऐड आप क्यों देखेंगे? तो दोस्तों, यही वो ऐड आते हैं जिसकी वजह से स्मार्टफोन कंपनियां यानी कि आपको परमानेंट यूज़र बना लेते हैं। अपना स्मार्टफोन उन्होंने आपको बेच दिया, उसके बाद आप उनके परमानेंट यूज़र बन जाएंगे, जो कि उस स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे। वहाँ पे आप वो तरह तरह की एड्स दिखाई जाएंगी, आपको टारगेट किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां यानी कि बड़े बड़े ब्रांड्स इसमें शामिल हैं, जिनके स्मार्टफोन में इस तरह के एड्स आते हैं दोस्तों। जहाँ तक कि आपको पता भी होगा, आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, आपने कई तरह की एड्स को बीच बीच में देखा होगा स्मार्टफोन यूज़ करते वक्त। तो दोस्तों, ये इनका खास तरीका है यहाँ पे पैसा कमाने का, जिन चीज़ों के बारे में दोस्तों काफ़ी लोग नहीं जानते हैं, और इन चीज़ों को दोस्तों लोग इग्नोर कर देते हैं ऐसे ही। तो दोस्तों, इन चीज़ों पे मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का ध्यान जाए और इन चीज़ों को आप इग्नोर ना करें दोस्तों। दोस्तों, इसके बाद चलिए बात करते हैं स्मार्टफोन में प्री इंस्टॉलेड ऐप्स के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम जैसे मोबाइल फ़ोन कंपनी का किसी ब्रांड का एक फ़ोन यदि हम खरीदते हैं, हम कहीं से भी खरीद सकते हैं दोस्तों, ऑनलाइन या स्टोर से जाके। तो हम जब फ़ोन लेके आते हैं घर, तो फ़ोन में हमको जो चीज़ें चाहिए होती है वो तो वहाँ पे रहती है, लेकिन उसके अलावा कुछ अनवांटेड ऐप्स यानी कि फालतू की चीज़ें, फालतू कचड़ा मैं उसे ही कह रहा हूँ दोस्तों, जो वो फालतू की ऐप्स, कई बार होता है कचड़ा, यानी कि कुछ भी ब्राउज़र टिका दिया जाता है वहाँ पे, हमें अभी किसी प्रकार का सिक्योरिटी ऐप दे देते हैं दोस्तों। और सिक्योरिटी ऐप की एक खास बात है दोस्तों, यहाँ पे यदि आपने एक बार वहाँ पे एग्री कर दिया तो आपकी पूरी परमिशन चले जाती है, जैसे कि कॉन्टैक्ट, लोकेशन, स्टोरेज, और भी जितनी वहाँ पे परमिशन होती है दोस्तों, एसएमएस, फ़ोन, जो भी चीज़ें होती है वहाँ पे, वो आपके एक क्लिक करने से वो सारी चीज़ें, परमिशन वहाँ पे आपको चले जाती है। वहाँ से उसके बाद दोस्तों ये सारी ऐप्स आपके फ़ोन में नज़र रखते हैं, और इस तरह के ऐप्स आपका कोई भी डेटा यार दोस्तों कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। कई तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों जिनको हम जानते भी नहीं, जिनका हमारा कोई काम ही नहीं होता है, यानी कि हम क्या करेंगे उन सॉफ्टवेयर्स का, हमें उनका कोई काम नहीं है, तो फिर हम अपने फ़ोन में दोस्तों उन सारे ऐप्स को रखें ही क्यों भाई? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आती है दोस्तों। प्री इंस्टॉलेड ऐप्स के नाम पे यहाँ पे कचरा भर के दिया जाता है दोस्तों। उन कचड़े के बदौलत वो जो स्मार्टफोन कंपनियाँ होती है वो काफ़ी अच्छा पैसा जो ऐप्स वाली कंपनियाँ होती है उनसे कमाती है। कुछ ऐप्स तो उन्हीं की होती है जो जासूसी के लिए हमारे फ़ोन में लगाए जाते हैं दोस्तों, हमारा डेटा चोरी करने के लिए, ये कह सकते हैं आप। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे। हम स्मार्टफोन खरीदते हैं, खरीदने वक्त पैसा देते हैं कंपनी को, उसके बाद हम यूज़ करते हैं, यूज़ करते वक्त जो ऐड देखते हैं उसका भी रेवेन्यू कंपनी को जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा खुद का डेटा चोरी भी होता है यहाँ पे दोस्तों, जो कि हम हमसे बिना पूछे, यानी कि कहीं भी उसे बेच दिया जाता है दोस्तों, हमसे बिना पूछे हमारा डेटा कलेक्ट कर लेती है कंपनियाँ। तो दोस्तों, ये हो क्या रहा है यहाँ पे, इन चीज़ों के ऊपर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ। तो आप लोग भी समझिए इन चीज़ों को दोस्तों,
और इन सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ तो हल निकालना ही होगा दोस्तों। तो यहाँ पे जिनको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान है दोस्तों, हो सकता है उन्होंने कुछ जुगाड़ या कुछ व्यवस्था कर रखी हो, लेकिन जो बाकी के यूजर्स हैं दोस्तों, उनका क्या होगा? वो लोग क्या करेंगे दोस्तों? उनको तो जरा सा भी कुछ मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है भाई चलता जा रहा है बस। तो ये चीज़ें दोस्तों आपके सामने मैं रखना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि किस तरीके से स्मार्टफोन कंपनियां जो है आपके साथ धोखाधड़ी कर रही है, आपको सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ही कुछ ना कुछ करना होगा जिससे कि हम यहाँ पे इस्तेमाल ना हो। दोस्तों अब वक्त आ गया है कि आप कमेंट करके बताएं कि ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं, कि हम चूतिया, बेवकूफ़ या उल्लू हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।